हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा करेंगे लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के बारे में। और इसमें अपना टॉपिक आज का होगा दूध के भौतिक गुण। ठीक है, तो किस प्रकार से अपन दूध के बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं, क्या क्या भौतिक गुण दूध रखता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और टॉपिक का नाम है दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण। देखिए, दूध के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करें तो दूध जो होता है इसमें बहुत सारे भौतिक गुण देखने को मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं कि दूध जो होता है इसका सबसे पहला भौतिक गुण आप लोगों ने देखा हुआ है कि दूध सफ़ेद होता है। सामान्यतः दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है ना। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला रंग लिए हुए होता है। ठीक है ना। तो एक सबसे पहला तो बात आती है कि दूध का रंग, तो आप लोग जानते हैं दूध का रंग वैसे सफ़ेद होता है, परंतु गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है। अब बात आएगी कि सर ये पीलापन होता क्यों है इसके अंदर? तो देखो भाई, दूध के अंदर यानी गाय के दूध के अंदर जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है ना। एक प्रोटीन होती है पीले रंग की, कैरोटीन। उस कैरोटीन के पाए जाने के कारण दूध का रंग हल्का क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला भौतिक गुण अपन यहाँ पर देख रहे हैं, और सबसे पहला भौतिक गुण आपका यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है, परंतु गाय का दूध हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है क्योंकि पीला होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि दूध का रंग सामान्यतः क्या होता है? सफ़ेद होता है, परंतु गाय का दूध पीला होता है। क्यों होता है पीला? कारण पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप लोग? कैरोटीन का पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा होता है दूध स्वाद में मीठा होता है। ये आप लोग जानते हैं कि दूध जो होता है वो स्वाद में मीठा होता है। क्यों होता है स्वाद में मीठा? क्योंकि आप लोग जानते हैं उसके अंदर दुग्धम पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो दूध स्वाद में मीठा होता है। ठीक है ना। कारण आप लोग जानते हैं कि दुग्धम यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा गुण। तो गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व। देखो, आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना, इसी आधार पर आप लोग दूध की शुद्धता की जांच करते हैं कि दूध शुद्ध है अथवा नहीं है। इसकी जांच आप लोग आपेक्षिक घनत्व के आधार पर करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये अपन पढ़ेंगे आगे विस्तार से, परंतु अभी ध्यान रखें कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है और भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दोनों का अलग अलग होता है। आप लोग इस बात को समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। क्या बोला है कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.030 होता है। 1.028 से 1.030 होता है, जबकि भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व
आपेक्षिक घनत्व जो होता है भैंस के दूध का 1.032 होता है। अच्छा ध्यान रखेंगे ये तापमान जो होता है, तापमान भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस तापमान पर ये आपेक्षिक घनत्व है। तो मैं आपको बता दूं 60 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर आपेक्षिक घनत्व 60 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1.032 होता है। ठीक है, तो गाय का दूध का आपेक्षिक घनत्व तो कितना होगा 1.028 से 1.030 और भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है 1.032। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं चौथा भौतिक गुण। तो देखो दूध का उबाल बिंदु 101 होता है। ठीक है, उबाल बिंदु का मतलब होता है दूध उबलता किस तापमान पर है। ठीक है, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि जो पानी होता है, आपको पता है पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और मैंने आपको बताया है कि दूध में अधिकांशतः पानी ही होता है ना, लगभग 85% के आसपास तो पानी ही होता है सभी प्रकार के दूध के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उबाल बिंदु होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो भी जल के क्वथनांक के आसपास, यानी कि कितना आपका 101 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दूध का उबाल बिंदु 101 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 101 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक बिंदु -0.52 से 0.56। ठीक है, और हिमांक का मतलब जिस बिंदु पर दूध जम जाता है। ठीक है ना, तो हिमांक बिंदु -0.52 से 0.58 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, -0.52 से 58 नहीं है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला भौतिक गुण क्या है, तो देखो दूध का अगला भौतिक गुण होता है इसका पीएच मान। ठीक है ना, 6.4 से 6.7 होता है। तो ध्यान रखेंगे दूध का पीएच मान, पीएच तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 होता है। अब 6.4 से 6.7 का मतलब क्या हुआ, हल्का अम्लीय होता है दूध, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थात हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, क्यों होता है हल्का अम्लीय, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, केवल ध्यान रखें अभी तो कि 6.4 से 6.7 होता है। अगला भौतिक गुण की बात करते हैं, तो अगला भौतिक गुण होता है इसका अपवर्तनांक। तो देखो भाई दूध का अपवर्तनांक जो होता है वो पानी के अपवर्तनांक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। दूध का अपवर्तनांक 1.3440 से 1.3480 तक होता है, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यानी कि जल का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.33 होता है और इसका 1.3440 से 1.3480 के मध्य होता है। यानी पानी के अपवर्तनांक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है दूध का अपवर्तनांक। ठीक है, आगे बात करते हैं 7, और वो है चालकता के बारे में बात करें। तो देखो भाई दूध की विद्युत चालकता, दूध की विद्युत चालकता जो होती है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे 0.005 महोज। ठीक है, चालकता को अपन महोज में मापते हैं, महोज होती है। ठीक है,
तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, 0.005 महोज होती है। महोज चालकता की इकाई होती है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चर्चा करते हैं। तो दूध की अम्लता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता चुका था पहले ही कि भाई दूध जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है। अब बात आती है कि सर अम्लीयता कितने प्रकार की होती है इसके अंदर। तो देखो दूध के अंदर अम्लीयता दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक अम्लता और एक होती है विकसित अम्लता, ठीक है ना। प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता। देखो प्राकृतिक अम्लता जो होती है ना इसके अंदर वो होती है CO2 के कारण, क्योंकि देखो क्या होता है जब वायुमंडल में खुला आप लोग छोड़ देते हैं दूध को, तो खुला छोड़ देने से होगा क्या, तो उस वहाँ पर CO2 घुल जाती है दूध के अंदर, है ना। इसके कारण प्राकृतिक रूप से क्या हो जाती है, उसके अंदर अम्लता उत्पन्न हो जाती है। अब देखो भाई अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो प्राकृतिक अम्लता CO2 के कारण होगी, ठीक है, साइट्रेट्स के कारण होगी, एल्ब्यूमिन, केसिन, फास्फेट, इन सभी के कारण होती है, ठीक है, प्राकृतिक अम्लता। और विकसित अम्लता की बात करें तो विकसित अम्लता जो होती है वो अन्य पदार्थों के कारण, यानी कि अन्य पदार्थ यदि मिला दिया जाए दूध के अंदर तो उनके कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखेंगे दूध में अम्लता दो प्रकार की होती है, दूध में अम्लता दो प्रकार की होती है। अभी केवल इतना सा आप लोग ध्यान रखिए कि दो प्रकार की होती है। अब कितने प्रकार से होती है, कितने % मात्रा में होती है, सबको अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार कौन से हैं सर, तो पहला होता है प्राकृतिक अम्लता, प्राकृतिक अम्लता, और दूसरा होता है विकसित अम्लता, विकसित अम्लता, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो प्रकार की होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले गुण के बारे में। तो देखो भाई अगला गुण होता है दूध का गाढ़ापन जो होता है ना, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूध का गाढ़ापन, देखो दूध का गाढ़ापन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तापमान भी ध्यान रखना है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध का जो गाढ़ापन होता है वो 1.5 से 2.0, 1.5 से 2.0 सेंटीपोइज होता है। देखो सेंटीपोइज जो होता है ना, ये होता है आपका गाढ़ेपन को मापने की इकाई, यानी कि गाढ़ापन किस में मापा जाता है, सेंटीपोइज में मापा जाता है। दूध का गाढ़ापन जो होता है ना वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 1.5 से 2.0 सेंटीपोइज होता है, ठीक है। और गाढ़ापन होता क्यों है, क्यों, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, तो इसे कैसीन, वसा, एल्ब्यूमिन आदि प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे कैसीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं अपन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, वसा की मात्रा प्रभावित करती है, यानी गाढ़ेपन को कौन प्रभावित करेगा, कैसीन की मात्रा, कैसीन जानते हो ना प्रोटीन होती है, ठीक है, और एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन होती है, और वसा तो आप लोग जानते ही हैं। तो इन सभी की मात्रा जो होती है वो दूध के गाढ़ापन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल 9 प्रभावित करने वाले कारक थे जिनको अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये 9 प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, दूध के भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, अच्छे से आप लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science.
maths, social science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.